जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का दोस्त अक्षत अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरु अक्षत पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज डिस्कस करूंगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एवरेज एवरेज यानी हिंदी में इसको कैसे हैं, औसत। तो इसको इस टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। इसको शुरू करते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डिजिट बाय एन। एवरेज क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डिजिट्स बाय एन। ये एवरेज होता है, मतलब सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको हिंदी में ये कहते हैं, मतलब औसत इज इक्वल टू सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये सभी पदों जितने भी आपके पास टर्म्स होंगे उन सभी को आपको ऐड करना है, और जो जितनी बार आए हैं उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो उसका एवरेज निकल आता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल में जैसे लिखा 2 3 4 5 6, इनका हमसे एवरेज पूछा है। इनका हमसे एवरेज पूछा है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले सभी टर्म को जोड़ लेते हैं। एवरेज इज इक्वल टू सभी पदों को जोड़ लो, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन जितने टर्म 1 2 3 4 5, 5 अपॉन में नीचे कर दो, इनको सबको ऐड करो। 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, 4 20 इक्वल टू 20/5। तो 5 चौको 20 और इसका एवरेज आ गया। तो ऐसे निकालते हैं एवरेज। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को निकालना है एवरेज ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। एवरेज ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो ये होता है n+1/2। ये औसत होता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा है 1 से 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं का 1 से 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो हमें सब कुछ नहीं करना है, केवल n देखेंगे। n = 80 दिया है, और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एवरेज = n+1/2। यही तो बताया मैंने। तो n पुट करेंगे 80 + 1/2, तो 81/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे इसी में ये पूछ लिया, ये तो एवरेज हो गया। अब इसी में पूछा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो योग के लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल n का गुणा कर देना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n × n+1/2। ये उसका फॉर्मूला हो जाता है। तो इसी एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर यही एग्जांपल है तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल n का गुणा कर देना है। मतलब एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव, एवरेज नहीं, एड इक्वल टू, तो योग निकालना है ना, तो योग के लिए n का इंटू कर देंगे। अब n यहाँ पे कितना दिया है? n = 80 दिया है। 80 × n+1 81/2। 2 से इसको काटेंगे 40 बार में कटेगा। अब 40 × 80 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर।
प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें वर्गों का योग पूछेगा, मतलब जैसे लिखा होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर। इसका क्या होता है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसको ऐसे करते हैं, जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत अगर ये पूछे तो इसको ऐसे ही करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 10 25 का स्क्वायर तक हमसे ये पूछा जाए तो इसको करने के लिए यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। n हमारा कितना है 25, तो 25 प्लस 1 अपॉन 25 दूनी 50 प्लस 1 अपॉन 6, तो 25 और 1 26 हो जाएगा, तो 50 और 1 51, तो यहाँ पे 51 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। तो इसको हम लोग कर लेंगे इक्वल करके, तो इसको ऐसे किया जाता है। इसी में डिस्कस करेंगे आगे योग। तो योग के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल n का गुणा कर देना है। तो योग के लिए n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये योग के लिए। और औसत के लिए हम लोगों का क्या नहीं था? तो n नहीं था। औसत के लिए हम लोगों का n नहीं था। ये वर्गों का योग है, तो वही एग्जाम्पल से कर लेते हैं। जैसे 1 से 25 तक लिखा है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे बस 25 का गुणा और हो जाएगा, 25 इंटू 25 और 1 26, तो यहाँ पे 25 दूनी 50 तो 1 51 हो गया, डिवाइडेड बाई 6। बस इसी को कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब थर्ड नंबर पे हम क्यूब डिस्कस करेंगे। क्यूब के लिए जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डेट इज जस्ट n क्यूब। तो इनका एवरेज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये इसका एवरेज का फॉर्मूला होता है, और इसका जो है योग का फॉर्मूला के लिए हम n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ये इसका योग का फॉर्मूला होता है। ये देखो, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला यही होता था। बस अगर क्यूब है तो हम लोगों को याद रखना है, बस क्यूब में इसका होल स्क्वायर कर देना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसमें आगे डिस्कस करेंगे लगातार n प्राकृत सम संख्याओं का औसत। अगर हमसे ये पूछे लगातार n प्राकृतिक सम संख्याओं का, सम संख्या लिखा हो यहाँ पे, सम संख्याओं का औसत पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 + 1। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है 2 से लेकर 102 तक की सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो हमें लास्ट में देखेंगे 102 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। 102 को डिवाइड करेंगे तो 51 प्लस 1 इज इक्वल टू 52 आएगा। इसका करेक्ट आंसर 52 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी में बोलेगा प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब बिल्कुल शुरू से, तो उसके लिए अलग बनता है। यहाँ पे अगर लिखे लगातार में, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर एक डिजिट दी थी, अगर यहाँ पे ये ना देखे, ये प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत अगर पूछे तो उसका होता है n + 1 कर देते हैं। जैसे लिखा है प्रथम 27 प्राकृत सम संख्याओं का एवरेज अगर हमसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, इसमें केवल एक जोड़ देना है। तो 27 + 1 = 28 इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको ट्रिक कहीं मिलेगी, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये रूल बता रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसे अगर नेक्स्ट है लगातार n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत।
लगातार n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। अगर ये पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। n+1 डिवाइडेड बाई 2, इसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे लिखा है 1 से 89 तक, 1 से 89 तक का लिखा है, तो इसका करने के लिए इसको 89+1 डिवाइडेड बाई 2, 90/2 इक्वल टू 45, ये इसका 45, हाँ 45 इसका करेक्ट आंसर। अगर इसी में यहाँ पे लगातार लिखा है, अगर इसी में ये लिखा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत अगर लिखा है, केवल प्रथम वर्ड यूज किया गया है, तो उसके लिए अगर विषम है, विषम, तो उसके लिए ये हो जाता है केवल n, और वहां पे सम के लिए था, प्रथम सम के लिए n+1, जैसे लिखा है प्रथम 24 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर हमसे औसत पूछा जाए तो उसका प्रथम 24 विषम संख्या नहीं, प्रथम 23 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो वो 23 ही होगा, तो इसका क्योंकि n होता है ना। तो आगे वीडियो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद।